हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत 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 ख़ास, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की बुक के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैंने कंपाइल किया है उन सभी क्वेश्चंस को जो पिछले कई सालों से एनुअल एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फ्लाइट की बुक से जो क्वेश्चंस आने हैं वो कितने नंबर के आएंगे, किस तरीके से आएंगे। तो देखो, एक तो होगा ऐसे टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। फिर जो है 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे। तो आज की वीडियो से आपकी तैयारी हो जाएगी 13 मार्क्स की। ओके, अब देखो खास बात क्या है इस वीडियो की, मैं आपको इसमें समरी या जो भी किसी भी चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैंने जो है आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर हिंट भी दूंगी कि इसी आंसर से आप 2 मार्कर क्वेश्चन अगर इस चैप्टर का आ जाता है तो उसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो में न केवल 5 मार्कर क्वेश्चंस बल्कि 2 मार्कर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे। मैं आपको बताती जाऊंगी कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं और उनका आंसर आप जो इस वीडियो में जो आंसर है उसमें से कैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपको और कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं या फिर 5 मार्क्स वाले हैं, सब का आंसर आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से सच में आपकी हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, 2010 से जो है यानी कि लगातार कई सालों से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता रहा है फर्स्ट चैप्टर से। राइट द स्टोरी ऑफ लैंचोज फेथ इन गॉड, और इस चैप्टर की समरी आ सकती है, या फिर लैंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा और उसकी हेल्प किसने की। ओके, तो पहले हम इसके आंसर को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में मैंने आंसर बनाए बच्चों आपके लिए। A Letter to God is a story about Lancho's deep faith in God. A Letter to God एक ऐसी कहानी है जो कि लैंचो के भगवान में बहुत ही गहरे विश्वास के बारे में है। लैंचो इज़ ए हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत ही मेहनती किसान है वो। हिज क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म, एक ओलावृष्टि होती है, तूफान आता है, उसमें उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्स हिम टू सेंड 100 पेसोस, इसीलिए वो भगवान को खत लिखता है और उनसे मांगता है 100 पेसोस। ओके, द पोस्ट मास्टर इज़ डीपली मूव्ड टू सी लैंचोज फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, बहुत ही इमोशनल महसूस करता है जब वो देखता है कि लैंचो का कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान में। बट ही इज़ एबल टू सेंड ओनली 70 पेसोस टू लैंचो, लेकिन पोस्ट मास्टर लैंचो को केवल 70 पेसोस ही भेज पाने में समर्थ हो पाता है। व्हेन लैंचो गेट्स मनी ही स्टार्ट्स राइटिंग अनदर लेटर टू गॉड, जब लैंचो को पैसे मिलते हैं तो वो भगवान को दूसरा खत लिखना शुरू कर देता है। रीज़न क्या है? ही आस्क्स गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी बट नॉट थ्रू मेल, वो कहता है भगवान को कि भगवान बाकी पैसे भेज तो देना लेकिन मेल से नहीं, डाक से नहीं। क्यों? ही थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वो ये मानता है कि पोस्ट ऑफिस के सारे ही कर्मचारी बेईमान हैं। Thus, the story shows the unquestioning और डीप फेथ ऑफ लैंचो इन गॉड, तो इस तरीके से कहानी दिखाती है कि लैंचो का भगवान में कितना गहरा विश्वास है। अब देखो, बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, सारे चैप्टर की समरी भी आ गई। जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं एनुअल एग्ज़ाम में आते रहे हैं उनका आंसर भी हो गया। अब देखो, अगर इसी आंसर में से कोई 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हु वॉज लैंचो, वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तो उसका आंसर हम इजीली यहाँ से दे सकते हैं। या फिर व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, इसका आंसर भी इन्हीं लाइन से, इन्हीं सेंटेंसेस से निकाला जा सकता है। तो ये क्रिएटिविटी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। मैं आपको 2 मार्कर क्वेश्चंस बताती जाऊँगी कि कौन कौन से 2 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं इन चैप्टर्स के। ओके, अब आंसर्स कहाँ से लेना आपने, जो मैं आंसर यहाँ पर दे रही हूँ ऐसे टाइप क्वेश्चन का, उसी में से आपको 2 नंबर वाला आंसर भी जो है निकाल लेना है, बना लेना है। ओके, तो हो गया 1 मिनट में एक चैप्टर के ऐसे टाइप क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पर। पहले इसके क्वेश्चन देखो जो एनुअल एग्जाम में आते रहे हैं।
What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Or what tribute does Nelson pay to the black people who fought for freedom, justice, and equality for all the people of South Africa? और हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन? तो ये जो है 3 क्वेश्चंस हैं जो आते रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं इसके आंसर पर। आंसर इज नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। मंडेला जी 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। Many world leaders took part in the inauguration ceremony of a democratic government in South Africa। बहुत सारे देशों से अलग अलग लीडर्स आए जिन्होंने साउथ अफ्रीका की प्रजातांत्रिक सरकार की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। On that day, Mandela took an oath for the welfare of his people। उस दिन मंडेला जी ने प्लेज ली, शपथ ली कि वो अपने देश के लोगों का हमेशा कल्याण करेंगे, उनकी भलाई करेंगे। 2 नेशनल एंथम्स वर संग। उस दिन जो है 2 राष्ट्रीय गीत भी गाए गए। उसके बाद देखिए, मंडेला रिमेंबर्ड ऑल द पैट्रियट्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। उस दिन मंडेला जी ने उन सभी देशभक्तों को याद किया जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया था। Those people taught him the real meaning of courage। उन लोगों ने ही मंडेला जी को साहस का असली मीनिंग बताया था। क्या मीनिंग था साहस का? He said that courage was not the absence of fear but the victory over it। वो कहते हैं कि साहस का मतलब डर की एब्सेंस नहीं होता बल्कि उसके ऊपर जीत पाना होता है। He said that people must learn to love because love is the natural quality। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जो है प्यार करना सीखना चाहिए क्योंकि लव एक नेचुरल क्वालिटी है। He told that man has twin obligations। First is to his family, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, सेकंड इज़ टू द कंट्री एंड कम्युनिटी। तो 2 तरीके की ऑब्लिगेशन होती है हर व्यक्ति की, पहली अपनी फैमिली पेरेंट्स के प्रति और दूसरी अपने देश के प्रति। फाइनली ही डिस्क्राइब्ड दैट बोथ द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड मस्ट बी लिबरेटेड। तो देखो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में और जो है बहुत ही ईजीली हमने इस चैप्टर के सभी मेन पॉइंट्स को कवर कर लिया। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका आंसर हमने दे दिया। अब यहाँ पर देखो 2 मार्कर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आ सकते हैं आपके। व्हाट 2 ऑब्लिगेशंस डज मंडेला टॉक अबाउट? कौन सी जो है दोहरी जिम्मेवारी के बारे में मंडेला जी बात करते हैं? या फिर 2 मार्कर बन सकता है यहाँ से, हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज? मंडेला साहस को जो है कैसे डिफाइन करते हैं? या फिर इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आंसर आप यहाँ से लाइंस जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। और अब देखो हम क्या कवर कर रहे हैं, 5 मार्कर क्वेश्चंस को भी और 2 मार्कर क्वेश्चंस को भी। तो फर्स्ट फ्लाइट की बुक से एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं उसकी सारी जो है हम तैयारी कर रहे हैं और वो भी केवल एक वीडियो में। तो जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड बाय द सीगल्स फैमिली टू हेल्प द यंग सीगल टू ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई। उन सारे मेथड्स के बारे में बताइए जो सीगल की फैमिली ने अपनाए थे ताकि यंग सीगल का जो है डर वो कंट्रोल में हो सके और वो उड़ सके। या फिर व्हाट मैसेज डज लाइम ऑफ लहटीज स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे? इस स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिलता है? या फिर डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, मेडन फ्लाइट। ओके, तो देखो इन सब के आंसर देखिए बिल्कुल ईजी सेंटेंसेस में। हिज फर्स्ट फ्लाइट शोज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ यंग सीगल। ये चैप्टर दिखाता है एक यंग सीगल की पहली उड़ान को। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल को उड़ने से बहुत ही डर लग रहा था। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही वुड फॉल डाउन। क्योंकि उसने सोचा कि उसके पंख उसे बिल्कुल भी सहारा नहीं दे पाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा। ही वॉज लेफ्ट अलोन एट ए लेज। और इसीलिए जो है उसको लेज पर अकेला छोड़ दिया गया था, वो उड़ नहीं पा रहा था और उसके सारे जो है भाई बहन वो तो उड़ चुके थे। हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ट्राइड हार्ड टू मेक हिम फ्लाई बट फेल्ड। सारी फैमिली ने बहुत कोशिश की कि वो उड़ान भर ले लेकिन वो फेल हो गए, वो उसको मोटिवेट नहीं कर पाए। देन हिज मदर टू
took a piece of fish in her beak and flew across to him. तब जो है मदर ने क्या ट्रिक अपनाई थी, उन्होंने जो है अपनी बीक में, अपनी चोंच में एक पीस लिया फिश का और उसकी तरफ उड़ गई. ड्राइवन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश बट फेल डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस. और भूख के मारे यंग सीगल ने फिश की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मदर जो है वहाँ से हट गई और वो नीचे जो है गिरता गया. After some time his wings spread out and he began to fly. लेकिन उसने क्या नोट किया कि थोड़ी ही देर में उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए और उसने उड़ना शुरू कर दिया. Thus he overcame his fear and made his first flight. तो इस तरीके से उसने अपने डर को कंट्रोल किया और अपनी पहली उड़ान भर ली. द स्टोरी शोज दैट हंगर कॉन्कर्स फियर. ये स्टोरी दिखाती है कि जब भूखा होता है व्यक्ति तो उसका डर भी खत्म हो जाता है. भूख ऐसी जो है एक ताकतवर चीज़ होती है कि उसके आगे डर हार जाता है. इट ऑल्सो शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ. ये स्टोरी हमें इम्पोर्टेंस बताती है कॉन्फिडेंस की, सेल्फ बिलीफ का. तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए. तो ये है थर्ड क्वेश्चन. ओके, आगे चलते हैं हम. आई होप आपको समझ आ रहे होंगे. बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में ये सारे आंसर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं. चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा. उस पार्ट के जो है 2 मार्कर क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि जो भी ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं उन्हीं में से 2 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं कि यंग सीगल ने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी थी. ओके, अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन से. हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा. ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट था उसने ओल्ड डकोटा के पायलट की कैसे हेल्प की थी. और हाउ वॉज द राइटर रेस्क्यूड इन द ब्लैक एरोप्लेन. राइटर की हेल्प कैसे की गई थी इस चैप्टर में. और डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द डकोटा एरोप्लेन टिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट. डकोटा एरोप्लेन की सारी उड़ान के बारे में बताना है जब तक वो एयरपोर्ट पे उसकी जो है लैंड नहीं कर गया था सुरक्षा के साथ. तो पूरी उड़ान के बारे में बताना है. या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी. तो आंसर देखते हैं. द ब्लैक एरोप्लेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड. शुरुआत से लेकर अंत तक ये कहानी बहुत ही रोचक है. द नरेटर वॉज प्लेइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. नरेटर जो है सॉरी यहाँ पर फ्लाइंग आएगा, प्लेइंग नहीं, ये मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में. नरेटर अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था, प्लेइंग की जगह फ्लाइंग आएगा. ओके, ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड. वह इंग्लैंड जा रहा था. सडनली हिज प्लेन वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म और इन स्टॉर्म क्लाउड्स. अचानक से क्या हुआ, तूफानी बादल आ गए और उनमें नरेटर का प्लेन फंस गया. ही लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल रूम. कंट्रोल रूम से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा उसका. ही हैड नॉट इनफ फ्यूल भी नहीं था एरोप्लेन में. ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग. जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे सब ने काम करना भी बंद कर दिया. लकीली ही सो अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम. और भाग्यवश उसने क्या देखा, उसके पास एक ब्लैक एरोप्लेन था. ही फॉलोड इट एंड केम आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड्स. उसने इस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे चला और इस तरीके से ब्लैक क्लाउड से बाहर आ गया. ही लैंडेड हिज प्लेन सेफली. तो इस तरीके से उसने अपना प्लेन सुरक्षित रूप से, सुरक्षा से नीचे उतार लिया. बट ही वॉज सरप्राइज टू नो दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट. लेकिन जो है उसे एयर कंट्रोल रूम से ये पता लगा कि उस रात तो कोई और प्लेन उड़ ही नहीं रहा था. तो ये जानकर राइटर बहुत ही हैरान रह गया था. ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कौन से क्वेश्चन बनेंगे. ये बिल्कुल जो भी 4 ये यहाँ पर आए हैं यही आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. यस, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ Anne's life on the basis of your study of from the diary of Anne Frank. एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है. अब यहाँ पर देखो 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैथ्स वाले टीचर ने एन फ्रैंक को क्या सज़ा दी थी. व्हाट पनिशमेंट डिड मिस्टर कीजिंग गिव टू एन फ्रैंक. या फिर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड एन फ्रैंक डिसाइड टू कीप अ डायरी. डायरी क्यों जो है उसने लिखनी शुरू की थी. ठीक है, तो चलिए अपना आंसर देखते हैं. या फिर एन का कैरेक्टर स्केच 2 नंबर में भी आ सकता है.
ठीक है, देखिए आंसर। एन फ्रैंक वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी ऑन 12 जून 1929। ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। एन फ्रैंक का जन्म जो है 12 जून को हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। शी फेल्ट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, उसने ये महसूस किया कि लोगों की तुलना में कागज़ में, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। सो शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी। शी नेम्ड इट किटी, और उसने इस डायरी का नाम रखा किटी। शी रोट अबाउट हर स्कूल, हर फैमिली, द डेथ ऑफ हर ग्रैंड माँ एंड द डे वैन शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी। तो उसने जो है अपनी डायरी में सारी बातें लिखी, अपने स्कूल के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कैसे उसकी दादी की डेथ हो गई थी और उसे ये डायरी कब मिली थी, कब उसने लिखनी शुरू की थी। शी टॉक्ड अबाउट हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग हु पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास। अब एन जो है बहुत ही टॉकेटिव लड़की थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी, तो उसके मैथ्स के टीचर ने उसे पनिश किया। He gave her the task of writing essay on the topic a chatter box। अब टीचर ने क्या पनिशमेंट दी कि उसको जो है एक ऐसे लिखना था, कौन से टॉपिक पर, अ चैटर बॉक्स पर। फिर जो है एन जो है नहीं सुधरी, तो अगली बार भी उसे एक काम दिया गया, दूसरा टॉपिक दिया गया। नेक्स्ट टाइम शी वॉज गिवन अनदर टॉपिक एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, कभी ना सुधरने वाला बातूनी डिब्बा। अब जो है इस टॉपिक पर उसको लिखना था। फिर भी जो है एक बार और जो है टीचर ने एन फ्रैंक को देखा कि वो बातें कर रही थी। लेटर शी गॉट अनदर टॉपिक टाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये टॉपिक मिला एन फ्रैंक को तीसरी बार। शी मतलब कि तीसरी बार जो उसे पनिशमेंट मिली। ओके, शी रोट ए पोएम ऑन इट, और अब जो है थर्ड टाइम क्या किया एन ने, उसने इस टॉपिक पर एक पोएम लिखी। एवरी वन प्रेज्ड हर टैलेंट, हर एक किसी ने उसके टैलेंट की तारीफ की। We can say that Anne Frank was a mature, talented, intelligent, talkative and loving girl। तो हमने ये सम अप कर दिया एन फ्रैंक को कि वो कैसी लड़की थी, बहुत ही टैलेंटेड थी, मैच्योर थी, होशियार थी, बातूनी थी और बहुत ही लविंग, प्यारी लड़की थी। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस बहुत ही ईजी लग रहे होंगे, और आप जो है आपको क्या करना है, इस आंसर को याद करके लिख कर जरूर देखना बच्चों। जो भी बच्चा लिख कर देखेगा, लिखने की प्रैक्टिस करेगा, वो जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे उसके, क्योंकि आपका रिटन जो है उसकी जजमेंट होती है, उसकी इवैल्यूएशन होती है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 मार्कर वाले भी मैंने बता दिए थे। ओके, अब हम पहुँच गए द 100 ड्रेसेस पर। कितना जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रॉन्स्की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और व्हाट डू यू नो अबाउट मैडी एंड पैगी, अब ये दो दो नंबर वाले भी आ सकते हैं, मैडी के बारे में, पैगी के बारे में। या फिर देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन और क्या बन रहा है, व्हाट डिड वांडाज फादर राइट इन हिज लेटर, वांडा के फादर ने अपने लेटर में क्या लिखा। हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू दैट लेटर, और मैडी ने जो है कैसा महसूस किया उस लेटर को सुनने के बाद। तो तीनों लड़कियों के बारे में 2 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सबका आंसर आपको इस एक आंसर से मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिए। द 100 ड्रेसेस इज अबाउट 3 क्लासमेट्स, वांडा, पैगी एंड मैडी। 100 ड्रेसेस ये 3 जो है क्लासमेट के बारे में है, और जिनके नाम है वांडा, पैगी एंड मैडी। वांडा इज़ अ पुअर पॉलिश गर्ल, वांडा गरीब है, पोलैंड से आई हुई लड़की है। शी डज़ नॉट टॉक टू एनी वन इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम में किसी से बात नहीं करती। शी वियर्स द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे, वो हर रोज़ एक ही ड्रेस डालती है, फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस। शी ड्रॉज 100 पेंटिंग्स ऑफ ड्रेसेस एंड विंस द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वो जो है स्कूल में जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है उसमें 100 पेंटिंग्स बनाती है ड्रेसेस की, और इस तरीके से वो ही जो है कॉन्टेस्ट को जीत जाती है। पैगी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी पूरे स्कूल में बहुत ही पॉपुलर है। मैडी इज़ हर बेस्ट फ्रेंड, पैगी टीजेज वांडा बाय आस्किंग ए क्वेश्चन अबाउट हर ड्रेसेस। अब पैगी में क्या गड़बड़ है कि वो वांडा को हर रोज़ तंग करती है, हर रोज़ एक ही क्वेश्चन पूछती है, किसके बारे में, उसकी ड्रेसेस के बारे में। लेकिन वांडा क्या है, कितने धैर्य से जवाब देती है। वांडा ऑलवेज आंसर्स दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, वांडा का एक ही आंसर होता है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं।
मैडी डज नॉट लाइक द टीजिंग गेम। मैडी को ये जो है टीज करने वाला गेम पसंद नहीं है, लेकिन वो बोलती नहीं है। शी फील्स सॉरी टू नो अबाउट द लेटर बाय वांडाज फादर। लेकिन जब वांडा के फादर के लेटर के बारे में उसे पता लगता है तो वो बहुत ही सॉरी महसूस करती है, दुख महसूस करती है। द लेटर सेज दैट वांडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, क्योंकि लेटर में लिखा हुआ था कि वांडा अब स्कूल में नहीं आएगी। नाउ मैरी डिसाइड्स टू प्रोटेस्ट द रॉन्ग थिंग्स। अब से मैरी डिसाइड कर लेती है कि जब भी वो कोई गलत चीज़ देखेगी तो उसका वो विरोध करेगी। On the other hand, Wanda shows that forgiveness is the greatest virtue. दूसरी तरफ वांडा का बिहेवियर ये दिखाता है कि फॉरगिव जो है कर देना, माफ़ कर देना, ये बहुत ही बड़ा गुण होता है। क्योंकि वांडा ने क्या किया था, अपनी पेंटिंग्स जो है उसमें लेटर में कहा गया था कि वो अपनी जो है 2 पेंटिंग्स पैगी और मैडी को देना चाहती है। ओके, तो क्या दिखाया गया है, स्टोरी का मैसेज भी एक तरीके से ये फॉरगिवनेस इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। तो देखो कितना जो है शॉर्ट में आंसर है, और हम जो है इस आंसर से हमें वांडा के बारे में पता लग रहा है, पैगी के बारे में, मैडी के बारे में, और सारी समरी भी इसमें आ गई है। इसी आंसर से इस चैप्टर का, स्टोरी का मैसेज भी कन्वे हो गया है। तो आप इसको बड़े अच्छे से याद कीजिएगा और लिख कर देखिएगा। अब हम पहुंच गए हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके 3 पार्ट्स हैं। तो देखो इसमें से क्वेश्चन आता है, और ये जो है बहुत बार आया हुआ बच्चों क्वेश्चन, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। What was the importance of the baker in the village? What kind of dress did he wear? जो बेकर था उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, वो किस तरीके की ड्रेस डालता था। और गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए गोवन विलेज बेकर, गोवा के विलेज बेकर का पेन पोर्ट्रेट दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा भी है, आपको इजीली याद हो जाएगा। The first part of the chapter, Glimpses of India, tells us about the bakers of Goa. Glimpses of India का पहला पार्ट हमें गोवा के बेकर्स के बारे में बताता है। The writer remembers his old days in Goa when the village baker occupied an important place. राइटर याद करते हैं अपने उन पुराने दिनों को जब वो गोवा में थे, और जब विलेज बेकर का एक बहुत ही खास जो है प्लेस होता था। The presence of a baker's furnace was very essential in each village. हर गांव में बेकर की जो भट्टी होती थी उसकी उपस्थिति होना बहुत ही ज़रूरी, अनिवार्य माना जाता था। क्यों? मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड्स, क्योंकि मैरिज गिफ्ट्स वो मीनिंगलेस माने जाते थे स्वीट ब्रेड के बिना। द बेकर यूज टू कम ट्वाइस डेली विद ए बास्केट ऑफ ब्रेड लोव्स ऑन हिज हेड। बेकर जो है कब आता था, एक दिन में 2 बार, उसके सिर पर ब्रेड लॉव्स की एक बास्केट होती थी। ही यूज टू वेयर अ पेक्यूलियर ड्रेस विच वॉज नॉन एज कबाई। वो जो खास ड्रेस डालता था, विचित्र सी ड्रेस, उसे कहते थे कबाई। ही यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और वो अक्सर महीने के अंत में सारे जो है अपने बिल को इकट्ठे करता था, पैसे लेता था। ही ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, वो हमेशा खुश दिखाई देता था। तो देखो बेकर के बारे में हमें पता लग गया, सारी जो है बातें इसमें आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन इसी तरीके से जो ऐसे टाइप में आया हुआ है, ये आपका 2 मार्कर में भी आ सकता है। पर्टिकुलरली उसकी ड्रेस के बारे में, या फिर जो है राइटर क्या चीज़ जो है याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, ये हो गया आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट। अब हम आ गए हैं कुर्ग। देखो बच्चों, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट्स ही बहुत खास हैं, इम्पोर्टेंट हैं। कुर्ग वाला क्वेश्चन भी लगातार 4-5 सालों तक आया है पेपर में। ये वीडियो मैंने बनाई बच्चों, मैंने जो है 10 सालों के सभी क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड किए हैं, और उनमें से फिर सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपने, और सभी क्वेश्चंस को याद करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, व्हाट इज़ इट फेमस फॉर। और यहाँ पर देखो ये सारे क्वेश्चंस ही 2 मार्कर में आ सकते हैं। अगला है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग, और व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोग कैसे हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं राइटर। या फिर राइट अ नोट ऑन द क्लाइमेट एंड नेचुरल वेल्थ ऑफ कुर्ग। ओके, तो यहाँ पर देखिए, कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है कुर्ग।
It lies between Mysore and Mangalore. It is a hilly place of brave men, beautiful women and wild creatures. तो ये जो है मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, पहाड़ी एरिया है जहाँ पे मैन है वो बहुत ही बहादुर हैं, औरतें हैं सुंदर हैं, ठीक है, और बहुत ही वाइल्ड क्रीचर्स हैं, जंगली प्राणी हैं वहाँ पर। इट इज़ नोन एज कोडागू ऑल्सो, इसको कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशंस, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग जो है फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए, सदाबहार जंगलों के लिए, मसालों के लिए। द पीपल ऑफ कुर्ग, अब देखो जो 2 मार्कर में आ जाता है कुर्ग के बारे में तो आप सिर्फ स्पाइसेस तक लिख देना। ओके, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है तो सारा आंसर आ जाएगा। अगर ओनली कुर्ग के बारे में आता है कि ये क्यों फेमस है तो हम जो है स्पाइसेस तक ये आंसर लिख देंगे। आगे देखो कुर्ग के लोगों के बारे में बताया गया है, तो अगर 2 मार्कर में कुर्ग के लोगों के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप केवल द पीपल ऑफ कुर्ग से आंसर लिख सकते हैं। ओके, द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। कुर्ग के लोग इंडिपेंडेंट हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं। दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब जो है या तो वो यूनानी या फिर अरबवासी लोगों के वंशज हैं। कैसे? द मार्शल ट्रेडिशंस ऑफ द ग्रीक, their marriage and religious rites are visible among the कुर्ग people। क्योंकि यूनानी लोगों की जो युद्ध वाली परंपराएं हैं, शादी ब्याह हैं या धार्मिक परंपराएं हैं, ये सारी चीज़ें कुर्ग पीपल में भी दिखाई देती है, तो इसीलिए लगता है कि वो ग्रीक लोगों के वंशज हैं। दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू अरब थियोरी द कुपिया worn by the Kodavas resembles the कुफिया वोन बाय दी अरब्स। यहाँ पर ये 2 बार आगे इसको छोड़ दीजिएगा। ओके, अब अरब थ्योरी क्या कहती है कि जो कोडावस हैं वो जो ड्रेस डालते हैं कुपिया, वो जो है मिलती है किससे? अरबवासियों की कुफिया ड्रेस से। ठीक है, तो यानी ड्रेस सेम है तो इसका मतलब अरबवासियों के वो वंशज दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा कुर्ग के लोगों के बारे में अगर 2 मार्कर क्वेश्चन आता है। ओके, आगे देखिए कुर्ग इज़ होम टू बुद्धिस्ट मोंक्स। यहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक भी बहुत सारे रहते हैं। पीपल सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया विजिट कुर्ग। एक तरीके से कुर्ग में भारत देश की जो है आत्मा, भारत देश का दिल जो है बसता है, तो इसीलिए जो लोग इंडिया से प्यार करते हैं, इंडिया की हार्ट और सोल को सर्च कर रहे होते हैं, वो कुर्ग में ज़रूर जाते हैं, कुर्ग में जो है अपनी विज़िट ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। मैंने आपको हिंट दे दिया कि किस तरीके से आपको 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए आंसर अपना जो है फ्रेम करना होगा। ओके, चलिए जी, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का 3rd पार्ट, टी फ्रॉम आसाम। उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग? वॉट डिड राजवीर टेल प्रांजल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी? ये 2 दोस्त हैं, क्लासमेट, ये कहाँ जा रहे थे और टी की डिस्कवरी के बारे में राजवीर ने प्रांजल को क्या बताया? प्रांजल एंड राजवीर वर क्लासमेट्स इन अ स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के एक स्कूल में ये दोनों क्लासमेट थे। प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के फादर एक टी गार्डन में मैनेजर थे। दे ट्रेवल टू आसाम इन ट्रेन ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। अब गर्मी की छुट्टियां हुई तो दोनों ट्रेन से आसाम की तरफ चल पड़े। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर ने बताया प्रांजल को कि पूरी दुनिया में हर रोज़ लगभग 80 करोड़ कप जो है चाय पी जाती हैं। अब देखो आगे, ही सेड दैट देयर वर मैनी लेजेंड्स रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ टी। अब देखो स्टार्टिंग वाला जो हमने लाइंस यहाँ पर डिस्कस की हैं, वो अगर प्रांजल और राजवीर के बारे में कोई आ जाता है क्वेश्चन तो वो आप लिख सकते हैं कि वे कहाँ जा रहे थे। और अब आगे जो है डिस्कवरी ऑफ टी से रिलेटेड क्या क्या कहानियाँ प्रचलित हैं भारत देश में, पूरी दुनिया में, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो हम आगे के सेंटेंसेस को लिख देंगे। ही सेड दैट देयर वर मैनी लेजेंड्स रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की डिस्कवरी से रिलेटेड अलग अलग कहानियाँ हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी अ किंग इन चाइना वॉज इन हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग चाइना में एक राजा था जिसे आदत थी उबले हुए पानी को पीने की। वंस अ फ्यू ट्विग्स फेल इनटू हिज बॉइलिंग वाटर। एक बार जब जो है पानी को उबाला जा रहा था तो कुछ टहनियाँ, कुछ पत्ते जो है उसमें गिर गए। द वाटर गॉट अ डिलीशियस फ्लेवर। पानी में एक बहुत ही अच्छी सी महक आ गई। देवर टी लीव्स। ये कहा जाता है कि वही जो है चाय की लीव्स थी।
According to another legend, a Buddhist monk felt sleepy during meditation. दूसरी कहानी के अनुसार एक बुद्धिस्ट मोंक था, संत था, जो जब तपस्या करता तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। इसलिए उसने क्या किया, ही कट हिज आईलिड्स टू अवॉइड इट। नींद ना आए इसके लिए उन्होंने अपनी आईलिड्स ही काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ देम, और उन आईलिड्स से बन गए 10 चाय के प्लांट्स। दोज प्लांट्स बैनिश्ड हिज स्लीप, और उन्हीं प्लांट से मोंक की नींद जो है भाग गई, दूर हो गई। इट इज़ बिलीव्ड दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। ये माना जाता है कि चाइना में सबसे पहले चाय पी गई थी, और वो भी 2700 BC में। तो चाय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए टी फ्रॉम असम चैप्टर से, ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखो हम कैसे जल्दी जल्दी एक बुक को कवर कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, एनुअल एग्ज़ाम की जैसे डेटशीट आ जाएगी मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगी, तो हर रोज़ एक समरी को, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन को याद कर लेना है। ओके, अब हम पहुंच गए हैं मैडम राइट्स द बस चैप्टर पर। इससे क्वेश्चन बनते हैं, हु वॉज वली, व्हाट वॉज हर ओवरवेलमिंग डिज़ायर। वली कौन थी, उसकी डिज़ायर क्या थी, फेवरेट पास टाइम क्या था, या फिर डिस्क्राइब द बस जर्नी मेड बाय वली। वली ने जो बस जर्नी की थी उसके बारे में हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चंस जो है कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम ये आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वली वॉज एन 8 years ओल्ड गर्ल। वली 8 साल की लड़की थी। शी लिव्ड नियर ए बस स्टॉप इन अ विलेज। एक गांव में बस स्टॉप के पास वो रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग एट द डोरवे वॉचिंग एक्टिविटीज़ एट द बस स्टॉप। उसका जो है बहुत ही मनपसंद काम क्या होता था कि वो अपने फ्रंट डोरवे में खड़ी हो जाती और देखती रहती बस स्टॉप पर क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है। शी डिवेलप्ड अ डिज़ायर टू एंजॉय राइड ऑन द बस। अब वो हर रोज़ बस को देखती थी तो उसके मन में एक डिज़ायर आ गई कि उसे भी बस की सवारी करनी है, उसे बस राइड करना है। शी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशंस दैट द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज। अब उसे जर्नी करनी है तो उसने सारी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और क्या क्या जानकारी मिली उसे कि टाउन जो है उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, एक तरफ का किराया था 30 पैसे। शी प्लान्ड टू मेक द जर्नी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन हर मदर टुक आफ्टरनून नैप। अब जो है उसने क्या डिसाइड किया कि उसको जर्नी करनी है उस समय जब उसकी मदर दोपहर में खाना खाने के बाद जो है नैप लेती है, सो जाती थी। शी सेव्ड 60 पैसे फॉर द जर्नी। अब सबसे पहले उसने सारी जानकारी जो है इकट्ठी करने के बाद 60 पैसे सेव किए। फाइनली द डे केम व्हेन शी बोर्डेड द बस एंड पेड हर फेयर। वो दिन आ ही गया जब वो बस में चढ़ी और उसने अपना किराया खुद पे किया। शी इंजॉयड एवरी बिट ऑफ हर जर्नी टू द टाउन। उसने टाउन तक अपनी जर्नी को जो है हर तरीके से एक एक सीन को इंजॉय किया। शी वॉज ओवरजॉयड टू सी अ काऊ रनिंग ऑन द रोड अहेड ऑफ द बस। और वो बहुत ही खुश हो गई जब अचानक से क्या हुआ कि बस के सामने जो है एक गाय भागते हुए आ गई। द बस कंडक्टर वॉज अ जॉली मैन। बहुत ही हैप्पी पर्सन था, हंसमुख था बस कंडक्टर। ही कॉल्ड हर अ ग्रोन अप मैडम। और बस कंडक्टर मजाक में वली को कह रहा था कि वो एक मैडम है। वाइल रिटर्निंग वली फाउंड द सेम काउ डेड ऑन द रोड। अब जब रिटर्निंग जर्नी हुई तो वली ने देखा कि वही गाय रोड पर जो है मरी हुई पड़ी है। शी फेल्ट वेरी सैड। वो बहुत ही उदास हो गई। शी रिटर्न होम इन टाइम। हाउएवर किसी भी तरीके से टाइम पर जो है अपने घर में आ गई। नन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स कुड नो अबाउट हर जर्नी। फैमिली में किसी भी मेंबर को उसकी इस यात्रा के बारे में पता ही नहीं चला। तो वली बहुत ही स्मार्ट लड़की थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, उसकी बस जर्नी का ही बन जाएगा। वली कौन थी, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था। तो देखो जैसे जो क्वेश्चन 2 मार्कर में आ जाता है वली कौन थी, फेवरेट पास टाइम क्या था, तो आप जो है बस स्टॉप तक की लाइन ले सकते हैं, वली से लेकर जो है बस स्टॉप तक की। या फिर आ सकता है कि उसकी क्या डिज़ायर थी, व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिज़ायर। तो आप जो है अगला सेंटेंस भी ले सकते हैं, शी डेवलप्ड ए डिज़ायर टू एंजॉय राइड ऑन द बस। ओके, अब अगर उसकी जर्नी के बारे में आ जाए तो आप कर सकते हैं शी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आए आपको अपनी जो है क्रिएटिविटी दिखानी है, कितना जो है आप इंटेलिजेंट है ये दिखाना है। क्योंकि देखो ये जो आंसर मैं आपको दे रही हूँ इसी से आप सभी तरीके के 2 मार्कर 5 मार्कर सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आ गए हैं द सरमन एट बनारस। ओके, हु वॉज गौतम बुद्धा, वॉट मेड हिम रनाउंस हिज रॉयल लाइफ एंड बिकम अ मॉन्क। गौतम बुद्ध कौन थे और क्या हुआ उनकी लाइफ में कि उन्होंने अपनी शाही ज़िंदगी को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया और वो एक संत बन गए। और हाउ डिड बुद्धा मेक किसा गौतमी रियलाइज दैट डेथ इज इनएविटेबल। बुद्ध ने किसा गौतमी को कैसे महसूस करवाया कि डेथ को टाला नहीं जा सकता। और वाई डिड किसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। किसा गौतमी घर से घर, एक घर से दूसरे घर क्यों गई और किस तरीके से बुद्धा ने उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, या फिर सिद्धार्थ गौतमा को क्यों जो है बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली। गौतम बुद्ध एक जो है रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। ही पास्ड हैप्पी लाइफ विद हिज वाइफ एंड सन। और उन्होंने बहुत ही एक खुशी वाली ज़िंदगी जी थी अपनी वाइफ के साथ, बेटे के साथ। एट द एज ऑफ 25 ही सो अ सिक मैन, एन एज्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड ए मॉन्क। लेकिन जब वो 25 साल के हुए तो अचानक से उन्होंने कुछ साइट देख लिए। सबसे पहले उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, फिर बूढ़ा आदमी, फिर एक शव को ले जाया जा रहा था और बाद में उनको एक भिक्षु मिले। दीज साइट्स मेड हिम वेरी सैड। इन दृश्यों ने उनको बहुत ही उदास कर दिया। अब देखो 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच साइट्स चेंज्ड द लाइफ ऑफ सिद्धार्थ गौतमा। क्या देखा गौतम बुद्ध ने, कौन से दृश्य देखे कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो आप यहाँ तक जो है आंसर लिख सकते हैं। आगे देखिए, ही लेफ्ट हिज रॉयल लाइफ। तो इन दृश्यों को देखने के बाद वो उदास हो गए, उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ दिया। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। वो 7 सालों तक स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में घूमे। फाइनली ही सैट डाउन अंडर अ बिग पीपल ट्री एंड आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटनमेंट। अब फाइनली क्या हुआ कि वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और तब से ही उन्हें कहा जाने लगा बुद्ध। He came to be known as the Buddha, which means enlightened or the awakened. उसके बाद से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है awakened, enlightened, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। He gave his first sermon at बनारस। उन्होंने अपने पहला सरमन, रिलीजियस टॉक जो है बनारस में दिया। द सरमन नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ वुमन किसा गौतमी। अब देखो, अगर सरमन के बारे में आ जाए, किसा गौतमी के बारे में आ जाए, तो जब हम पढ़ेंगे जो आंसर अब हम पढ़ने वाले जो सेंटेंसेस वो लिखेंगे। साइड के बारे में आ जाए तो ऊपर वाली जो है पोर्शन वो सारा सेंटेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए किसा गौतमी की कहानी क्या थी। शी वॉज वेरी सैड एट अनटाइमली डेथ ऑफ हर ओनली सन। उसका एक ही बेटा था और वो भी उसकी डेथ भी अनटाइमली हो गई। शी रिक्वेस्टेड बुद्धा टू गिव हर अ मेडिसन सो दैट हर सन कुड बिकम अलाइव। उसने महात्मा बुद्ध से प्रार्थना की कि मुझे कोई ऐसी दवाई दो कि जो है बेटा जिंदा हो जाए। द बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्ध ने उसको कहा कि तुम एक मुट्ठी भर जो है मस्टर्ड सीड ले आओ, बट शी मस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। लेकिन एक कंडीशन रख दी महात्मा बुद्ध ने कि उसे ये मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर कोई भी ना मरा हो। शी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बट शी कुड नॉट फाइंड सच ए हाउस। अब जो एक घर से दूसरे घर वो गई लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिला। देन शी रियलाइज्ड दैट डेथ इज़ इनएविटेबल, नो वन कैन एस्केप इट। और तब उसे महसूस किया कि डेथ को टाला नहीं जा सकता, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो 2 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच 4 साइड्स डिड बुद्धा सी, विच साइड्स चेंज द लाइफ ऑफ द प्रिंस, और व्हाट डज द सरमन से अबाउट लाइफ एंड डेथ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ये सारे आंसर जो है इजीली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट फ्लाइट की बुक के सभी चैप्टर्स के 2 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस, और ख़ास आपने ध्यान रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपके लिए बहुत ही खास जो है टॉपिक लेकर आने वाली हूँ मैं, उसका वेट कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।